आश्रयाय समुद्वाच वचनाभिषयं स्वरूपं तं सर्ववन्दचरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नमतां गौमुखेतुं सतगुरु प्रथम नमामि मम योगी हृदय निवास भोगी हृदय उदास जे सो मम सुमति प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय विचार प्रेषक संत श्री कृष्णानंद साहिब जी के और अनुराधा जी के इस संयुक्त कार्यक्रम उनके धाम पर उपस्थित हैं सभी संतगण। हमारे साथ आए संतगण माया देवी जी, अमृता साहेब, अनुराधा साहेब आए, प्रेम साहेब और माता है बहनें जो उपस्थित हैं। आपकी बहुत श्रद्धा, जो दिल में सद्भाव है उसी से मिलता है। जी, आपके भाव देखे कि आंचल में चरण पड़ जाए संत का, तो संत है कि नहीं है लेकिन अपना भाव तो उस कृपा को ला देता है। जी, अच्छी बात है। ये इसी भाव को बढ़ाना है। जब ये भाव बढ़ेंगे तभी हमारे अंदर कृपा में आ पाती है। सतगुरु साहब का ये हमारे पास सतगुरु साहब हमारे इस समय का जो संसार विश्व चल रहा है, देखेंगे कि सभी देश आपस में जैसे कट पाएंगे। ईरान, रूस, चीन सब एक दूसरे के। भारत संतों का देश है, महापुरुषों का देश है, तो उसने एक बैलेंस किया और जिसके कारण विश्व युद्ध होने से बचा। और ये संतों का प्रभाव। बोलो सद्गुरुदेव की जय। संत अभी कृष्णानंद साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अपने सद्गुरु के लिए हमें जग कर कुछ सावधान होकर कुछ करने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ तो उससे हमारा अपना भी विकास होगा और हमारे संगठन पंथ का और साहिब का विकास विस्तार होकर जीवों का कल्याण होगा। जीव का कल्याण सब हंस पद साहब ने दिया कि हमारे हंस हैं और जो काल जाल के बस में जीव हैं उनसे मुक्त करना जरूरत है। ये हमारा कर्तव्य है, साहब ने हमें सौंपा है उस कर्तव्य को, और इसमें लगने की ज़रूरत है। कबीर साहब के अपने जीवन में देखें, जब वो सत्य वचन बोलते थे तो जो संसार के लोग हैं उन्हें उल्टा समझते थे और 52 कसनी दे दिया सिकंदर लोधी के गुरु शेख तकी ने। 52 आग दिलाया, हाथी के कुछ लाया, चाहे समुद्र में डाला, जेल में डाला, कुछ किया। सिकंदर लोधी कहानी आती है कि सिकंदर लोधी दिल्ली बादशाह जौनपुर आया था। जौनपुर उस समय अवध जौनपुर में राजधानी थी, जौनपुर में था, काशी रीवा में था, तो वहाँ आया हुआ था। तो कबीर साहब के काल में ही तो सब पंडित मौलवी दोनों कबीर साहब की शिकायत बादशाह से किए। एक करे तो बादशाह समझा कि ये अगर मुसलमान समाज का तो ये पंडित करते, ये दोनों कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ समस्या जरूर है। तो बादशाह ने कहा कि बुलाओ तो पकड़ के लाओ। जिस सैनिकों को आदेश दे दिया, सैनिक गए, पकड़ के ऐसे ले गए भाग लगा के, और बादशाह ऊपर सिंहासन में बैठा था पेश के सामने, और बोले कि बादशाह सलामत को सीधा करो, नमस्कार करो। कबीर साहब ने ऐसे देखा और कहा कि आजकल तो एक ही बादशाह जानते थे, दूसरा कहाँ से आ गया। साहब बोले
आज तक तो कई बादशाह जानते थे, दूसरा कहाँ से आ गया। ये लोग समझे कि हर जगह उल्टा बोलता है, यहाँ भी उल्टा बोला। अब बादशाह नाराज होगा, अब इसको जेल में डालेगा अभी या फांसी देगा। जो ही बादशाह ने सुना कि ये कहीं बादशाह, ये दूसरा कहाँ से आ गया, तो भी वो कहा छोड़ दो फकीर को, छोड़ दो, हटो हटो, कुर्सी दे दो, फकीर को कुर्सी दे दो। नीचे उतर गया। अब ये सब तो सन हो गया, क्या हो गया इतनी जल्दी। हाँ, इतना जल्दी फकीर एकदम बादशाह नीचे उतर गया। फकीर तो ठीक बोलता है, तुम लोग गलत बोलते हो। और नाराज हो गया था, तारक को बंद करो। तुरंत ही बदल गया, सब घबरा के क्या हो गया इतना जल्दी, कोई समझा ही नहीं क्या हुआ। तो बादशाह ने कहा कि हमारे कुरान में लिखा सिवा खुदा के किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये फकीर तो ठीक बोलता है। सिवा खुदा के किसी के सामने सर नहीं झुकाना, चाहे माता पिता गुरु किसी को, सबको मना किया है कुरान में। ये कुरान बोलता है और तुम लोग उल्टा सिर झुकाओ, कुरान के विपरीत बोलते हो। ये सब ठीक बोलता है फकीर, तुम लोग अंधे हो। तुरंत कहा फकीर, वाह फकीर, तुरंत कर दिया और मुक्त करेगा। फकीर को जो करने दो करेगा इनको। तो 1 मिनट में बादशाह एकदम समझदार था, तुरंत उसको ध्यान दिया। तो कबीर साहब ऐसे सत्य वचन बोलते थे, लेकिन अभी भी वो प्रथा चली आ रही है कि वो बोले हैं और लोग समझते ही नहीं। बहुत से विद्वान जो समझे वो कहे कि एकदम समझे, वो कहे कि कबीर साहब तो कोई वचन आलोचना के बोले ही नहीं। जो PhD रिसर्च करने वाले लोग हैं, राजमल तिवारी, हजर प्रसाद द्विवेदी, भवन से, ऐसे बड़े बड़े विद्वान कहे कि एक भी वचन आलोचना के नहीं बोले, जो बोले सो विज्ञान बोले, धर्म बोले। जी, जो किसी आलोचना किए तो वो विज्ञान बोले, जो विज्ञान के विपरीत का आचरण हो रहा था उसको उन्होंने ठीक किया, सुधार किया। तो बिल्कुल एकदम से। तो जब कबीर साहब की इस बातों को अब समाज में हम ठीक से ले जाएंगे, जब समझेंगे, तब जाके कबीर साहब के रास्ते को ठीक से प्रस्तुतिकरण नहीं हुई, गलत ही प्रस्तुतिकरण होती चली गई। और हुआ ये कि कबीर साहब का जब थोड़ा सा बताएं कि जब प्रेस बने, प्रेस छापा खाना, तो कबीर साहब की मूल बनियाँ नहीं छपी। पहले अनुराग सागर, वो कबीर मंसूर और सागर ग्रंथ वगैरह छपे, जो पंथ के ग्रंथ थे, सदगुरु शिष्यों के ग्रंथ थे, धर्मदास साहब के वचन से बोले गए थे। तो कबीर साहब मूल रूप में प्रस्तुत न होके जो प्रश्न पूछे गए थे, उत्तर दिए थे और साहब की व्याख्या बताए, उसी रूप में ज़्यादा पहुँचे। तो जब धीरे धीरे कबीर साहब को लोग जान ही नहीं पाए, ओरिजिनल कबीर उन किताबों को जाने, और कबीर साहब को ओरिजिनल किताबें बहुत बाद में छपना शुरू हुई। बीजक ये रीवा नरेश 1902 में तो शोध हुआ, और 1910 में या कब बीजक छपा, बहुत बाद में। तो ऐसे एक थोड़ी दूरी रह गई। हम अभी साहब चर्चा कर रहे थे दामाद खेड़ा साहब का। हम एक बांधवगढ़ है जो धर्मदास साहब का मूल केंद्र कबीर साहब का है। बांधवगढ़ में जब पहला सम्मेलन हुआ था, दूसरा सम्मेलन, अभी तो चौथा छठवां था, कौन था, एक साल में एक बार, तो एक श्रद्धांजलि नाम से उस साल बुक भी छपी, श्रद्धांजलि गोटी किताब, जिसमें कबीर साहब और दामाद खेड़ा के गुरुओं और परिचय था सब, श्रद्धांजलि किताब। तो उस समय हम नहीं देखे थे। हम उसके बाद कार्यक्रम के बाद और बड़ौदा गए थे, बड़ौदा गुजरात में कार्यक्रम था, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ श्रद्धांजलि को वो लोग ले आए, दिखाए कि ये शायद ये किताब निकली। तो उसमें मगहर के बारे में लिखा था, पानी से पैदा नहीं, एक चित्र देकर समाधि का चित्र दिया था और लिखा था, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर,
अनहर कटा नहीं काका नाम कबीर। जब कबीर साहब की शरीर ही नहीं थी तो समाधि कहाँ से होगी? काल्पनिक बना लिया है ऐसा लिखा था, काल्पनिक बना लिया है कबीर साहब की नहीं। तो अब फिर उल्टे पलटे तो 5-6 जगह ऐसे ऐसे लिखा था कि केवल दामाखेड़ा के अलावा पंथ को रिजेक्ट कर दिया गया था, बिल्कुल प्रस्तुतिकरण गलत कर दी गई थी। ये सभी जो अन्य शिष्य हैं उनको जिसने लिखा खवास हैं ये थे वो थे ऐसा बता दिया गया था। कुछ है कई 5-6 जगह ऐसे थे जो तो हम वो वहाँ बड़ौदा में एक चंद्रकांत जज साहब हैं जो वहाँ से संबंध रखते हैं, ये उनके भी थे एक जज साहब वहाँ संबंध रखते थे। तो उनको बुलाए तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया प्रकाश मंडल साहब को, दामाखेड़ा का साहब बात कीजिए। तुरंत बात कराए हम कि साहब कबीर साहब का अगर ऐतिहासिक रूप से कहीं समाधि नहीं माना जाएगा तो कलयुग में चेताए तो कहाँ आए। तो मगहर तजबासा किए प्रकाशा जह धन रासा व्रतधारी उनको सुस्किन्हा बुद्धिमत दीन्हा दुखा मीन्हा संभारी कहानी सब लिखा है। तो समाधि ही नहीं तो साहब सुने तो और 5-6 जगह तो ऐसा लिखा है जो बिल्कुल पंथ को नीचे ले जाता है। साहब बोले कि साहब देखिए उनकी महानता, साहब इसके लिए हम ये क्षमा नहीं, फोन से क्षमा नहीं मांग रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा मांगने आपको स्पेशल व्यक्ति और अभी तत्काल उसका कुछ जहाँ और भी है सुधार दीजिए। पद्मनाभ को तुरंत भेज रहे हैं आपके पास, वो पन्ने तुरंत छपेंगे, नई रजिस्ट्रेशन छापना पड़ेगा तो छप के वो नया छपेगा लेकिन वो बदला जाएगा। तो साहब पद्मनाभ साहब उस समय जब उज्जैन खोले तो पीछे गए थे श्रीनाथ कहीं तो हमको तुरंत फोन आ गया उनका कि साहब आप बड़ौदा से कब लौट रहे थे? हम कहे 4-5 दिन बाद। तो क्या उज्जैन होकर तो नहीं, हमारा रूट दूसरा है। क्या तो हम मगहर आ रहे हैं, इसके बाद हम फीजी हैं, आते ही आए और जहाँ जहाँ टिक लगा दिए पुनः छपी और सुधार के बाइंडिंग हुआ और सब प्रसारित हुआ। साहब ने एकदम ऐसा तो जब इस तरह से गलत साहब ने तुरंत स्वीकार किया कि गलत हो गया तो जब इस तरह कहने का मतलब ये था कि हम भक्ति के भाव में गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव में अतिशय आस्था में तमाम चीज़ों को सत्य से परे चीज़ों को मैंने बोलने लगते हैं या कहने लगते हैं जिससे हमारे पंथ में बिखराव है। बिल्कुल समस्त सतगुरु हमारे पिता हैं और हम सभी उनके पुत्र हैं इस भाव से, और सभी गुरु सभी गद्दियाँ उनके ही डाल पत्ते हैं, उनके ही मूल तो साहिब हैं। इस रूप में जब हम लेके सबका आदर करेंगे, सबको सम्मान देंगे, एक दूसरे के विचारों को समझने का कोशिश करेंगे, खंडन नहीं करेंगे, तब हमारा पंथ विकास करेगा तथा हमें भी जानकारी बढ़ेगी। और बहुत पीछे हैं इस दृष्टि से जो गुरु नानक देव के 10 गुरुओं में 5 गुरुओं के नाम विश्वविद्यालय हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, गुरु अर्जुन देव विश्वविद्यालय, गुरु तेग बहादुर विश्वविद्यालय, 5 गुरुओं के नाम विश्वविद्यालय हैं। कबीर साहब के नाम आज तक पूरे विश्व में कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई बड़ा संस्थान नहीं। अभी हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए तो 4-5 छोटा छोटा चीज़ बनाया, बहुत सामान्य चीज़, बड़ी चीज़ नहीं बना, अभी कुछ नहीं। कोई उनको ऐसे महत्व में समझ ही नहीं रहा है। अम्बेडकर के लिए 12,000 करोड़ दे दिया। कबीर साहब को जब मगहर में हम लोग बुलाए, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति आ गए, सब आए, लेकिन 34 करोड़ 53 करोड़ दे दिया, खाली बाउंड्री और सड़क भर का जो होगा 27 एकड़ परिषद सड़क में 53 करोड़ लग जाता है। तो ऐसा एकदम छोटा सा बिल्डिंग बना के और सब अधूरा पड़ा हुआ है। उनको समझने का इसे उनको 12,000 करोड़ उनके शिष्य को, अम्बेडकर उनके शिष्य हैं, उनको 12,000 करोड़ दे दिया और उनको 53 करोड़ दिया वो भी दुनिया भर में मेहनत करने के बाद। अभी वो लोग पहुँच ही नहीं, समझ ही नहीं रहे हैं। धीरे धीरे समझाने, जब हम लोग जब ठीक से प्रस्तुतिकरण कबीर साहब का, हजारी प्रसाद द्विवेदी अभी कल चर्चा कर रहे थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पंडित होते हुए भी जब कबीर साहब को समझे, कबीर लिखे,
तो उन्होंने लिखा कि कबीर की रमैनियाँ वेद की ऋचाओं से भी ऊपर चली जाती हैं। तो एकदम काशी के पंडित सब खौफ कर दिया। अरे कबीर, ये जगह एक संत फकीर, अब ये ईश्वर वाणी है, वेद ईश्वर वाणी है, ईश्वर से वाणी से तुम ऊपर करते हो एक फक्कर साधु के वचन। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, मैं कबीर परंपरा का हूँ, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुझावन हारे, तू राखे और घारे। मैं लिखा लिखी की बात नहीं, मैं जो देख रहा हूँ समझ रहा हूँ, डायरेक्ट समझ रहा हूँ, वो कहा। फिर शास्त्रार्थ हो गया, सब पंडित आ गए, बोलो कैसे आगे है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 2-3 सौ रखा कि वेद का दशम मंडल शतपथ ब्राह्मण दर्शन की ऊंचाई का सबसे मेन माना जाता है, मुख्य शतपथ ब्राह्मण दशम मंडल। वहाँ जाके वेद कहता है, जब ये महाभारत वगैरह देखते हैं इसलिए लोग जाता है, जब अग्नि नहीं था, जल नहीं था, ये पवन नहीं था, पानी नहीं, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, तब क्या था क्या था, ऐसा बोलता है, क्या था। कबीर साहब बोलते हैं सूर्य चंद्र अग्नि सूर्य चंद्र नहीं रजनी, कहाँ जाए लाड़ लगावे। उससे ऊपर ये सूर्य चंद्र तन पृथ्वी पानी नहीं थे, तब मैं वहाँ जाके प्रेम करता था। ऐसा एकदम बिल्कुल। तब कभी तो समझे, तब समझे कि अरे साहेब का वचन ही दूसरा। गरीब साहब जीसा साहब ऐसे 28 संतों को साहब ने दर्शन दिया। गरीब साहब अपने वचन में लिखते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक रति नहीं भार, कर्ता पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार। जी कुछ बीच में रखा ही नहीं, सीधा ही डायरेक्ट कुल के सृजनहार का कोई है तो यही है सत्य। और अनंत कोटि ब्रह्मांड समस्त एक तिनके के भार के बराबर भी उनके ऊपर नहीं, सबके संचालक वही है, लेकिन तिनके के भार के बराबर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये इतना महान शक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं, इतनी महान शक्ति है। तो लेकिन अब छुड़ानी धाम एक चित्र भी कभी साहब नहीं लगा था। हाँ जी। और बहादुरगढ़ में एक संत है बनवारी साहब, उन्होंने 5-7 साल पहले एक आश्रम बनाया भक्तों ने, बड़ा अच्छा आश्रम। वहाँ तब कबीर साहब की और गुरु गरीब साहब की प्रतिमा लगाया, दोनों बड़ी बड़ी मंदिर बनाया, मंदिर बड़ा बना के मंदिर दोनों बड़ी प्रतिमा बनी है, दोनों लगाया है बगल बगल। और कबीर साहब के प्रतिमा का अनावरण हमारे हाथ से, और गरीब साहब की प्रतिमा आचार्य गरीब साहब छुड़ानी धाम से रखा अनावरण करने का। कार्ड छप गया, आयोजन हो गया, सब हो गया। तो हम गए बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ गए तो पता चला बहादुरगढ़ अभी अनावरण का समय एक साथ 11 बजे था दिन में। हम और पहले ही सुबह गाड़ी पहुँची, सुबह पहुँचे तो पता चला कि वहीं पर कि छुड़ानी के साहब 7 बजे ही आ गए और अपना गरीब साहब की प्रतिमा का अनावरण करके 7 बजे ही चले गए। हम पहुँचे 10 बजे, तो फिर क्या अनावरण तो हो गया दोनों का। तो सब भक्तों ने कहा कि नहीं तो वो तो छुड़ानी दोनों का कार्ड अलग छपा है, तो नहीं सब इनका करे होंगे कबीर साहब के साहब। तो हम क्या कोई बात नहीं, वो तो ये कोई बातें हुए नहीं है, तो बच्चे और अच्छी बात हुई, इनका उनका क्या है। तो साहब आचार्य ने कर दिए, अब हम आरती उतार दें। तो हम अपने से समाजन करके आरती उतारे दोनों ने लिखा। अब देखिए कितना भाव, जो ऐसे सदगुरु गरीब साहब कबीर साहब को एकदम इतनी ऊंचाई पर रखते हैं, और उनके अनुयायी एक साथ बैठने को तैयार नहीं। अज्ञानता बस। हाँ जी। जबकि वो उस बात को समझते कि कबीर साहब भी समस्त ब्रह्मांड, वो कबीर साहब वाले आ गए तो हमसे तो बड़ा गुरु भाई हुए, हम छोटे गुरु भाई हैं। नहीं, ये भाव होना चाहिए था। गुरु भाई हैं हम दोनों एक ही, लेकिन वो बड़े गुरु भाई होंगे, पद से उम्र में भले छोटे होंगे, लेकिन बड़े गुरु भाई के रूप में होंगे, ऐसा कोई भाव नहीं। फिर हम गए छुड़ाने, वो साहब कहते था कि कब आएंगे, तो हम कहीं साहब ये वही लिखा था उन्हीं के पास,
कमरे में ही। क्योंकि साहब एक साखी का इतना महान अर्थ है। कभी साहब को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता सतपुरुष परमात्मा गरीब साहब से बड़ा तो किसी ने व्यक्त ही नहीं किया। ये सब लिखा है। और गरीब वालियों को कबीर साहब तो वो सुने। कबीर साहब की यहाँ पर एक चित्र तक नहीं है, उनके पर तो आस्था होना चाहिए। एकदम चुप हो गए और हम लोगों को पहले ऐसे सामान्य से बैठा दिए थे, एक बेंच टाइप था, आगे बैठा दिए। तुरंत उठे और लेके बगल में गद्दी लगाए बैठाए और कहीं कि एक चित्र कबीर साहब का महा के लाओ, तुरंत साथ हाथ के लगवा दो। बदलाव आ गया, तुरंत बदलाव आया और तुरंत कहे साहब जो भी चीज़ें हैं ये समझ में आ गया कि साहब ही हैं सतपुरुष परमात्मा। हमारे गरीब साहब उन्हीं को बताते हैं, लेकिन अभी उसको सुधार करेंगे। तो वैसे बहुत चीज़ों में अपने दायरे में सब लोग बैठे हुए हैं, दायरा से बाहर निकल को वास्तविकता को समझ ही नहीं रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं, मतलब अपने मान सम्मान के। लेकिन जबकि उससे मान सम्मान और बड़ा हो जाएगा, सबका मान सम्मान और बड़ा हो जाएगा। तो कभी कोटा के पास एक गांव है, पिछले साल दीनदयाल जी भक्त उनका कोटा के पास 12 के पास हाँ आरती चौका हुई। क्या कौन गाँव है? हाँ, तो वो भक्त कबीर साहब के पूरा पालकी भक्त थे, मगर को मानते। मगर के देखिए कि हम कहाँ कहाँ इधर तख्ता में हैं, भूल जगह कहाँ है, पढ़े तो मगर है। फिर पूरे परिवार को दीक्षा दिलाती है अपने, सब बड़ा परिवार धनी है पूरे गांव में, पूरा गांव दामद खड़ा करवाई है, मंदिर भी बना है। तो आरती चौका सत्संग भंडारा हुआ, कोई गांव का एक भी नहीं आया और सब उनके परिवार रिश्तेदार और भीड़ तो आई बहुत, लेकिन गांव वाले नहीं थे। तो हम लोग बोले कि तो बोले साहब सब दामद खड़ा के लोग हैं, उसे नहीं है। तो हम प्रवचन में बोले कि पिता ही आ गया तो पुत्रों का थे, तो हम लोग पुत्र हैं उनके। पिता तो कबीर साहब हैं, दामद खेड़ा के धर्मदास साहब थे, गोपाल साहब थे, शिशु सब तो पुत्र हैं। पुत्रों को लेके फंसे रहो, भाइयों आपस में लड़ो, ये जरूरत नहीं है, पिता तो पहचानो, ऐसा बोले। और ये गद्दी सदी में पड़े रहना कबीर साहब इसे मुक्त किए हैं। अच्छा बात बताए, पूरा गाँव में सुबह 7 बजे जुलूस निकलना था। सुबह 7 बजे जुलूस निकला, सब गांव पूरा आ गया, सब सड़क पर नाचने लगे। कोई घर नहीं था जो पथरौली ने करा दिया। हमको समय था जाने का, 11-12 बजे वापस जाने का, कहीं और कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम स्थगित होकर सब घरों में पथरौली कराए। 2 बीघा जमीन एक रोक दिया, उसे ननाश करा दिया मंदिर बनने के लिए। तो परिवर्तन ऐसे सैकड़ों जगह हो रहा है जी, बहुत। नागपुर में लोग आए मिलने के लिए, कैसा है, अभी उनकी जो प्रकाश राम साहब की बहन है, वहाँ नागपुर से 70 किलोमीटर पर उनका गांव है। उनके 4 साल पहले हमारे हाथ से हमको मदद बुलाया, हमारे हाथ से चौका आरती हुई, सभी बहन है, आरती चौका कराया। और तो सभी लोग आए, तो उन लोगों ने कहा कि शायद चौका आरती करो, चौका आरती करो। कुछ प्रबुद्ध लोग प्रोफेसर वगैरह थे, इसमें कुछ ज्ञान विचार और जो कबीर साहब का दर्शन है, बड़ा दर्शन है, वो सब की चर्चा नहीं होती है। कैसे जीवन के मुक्ति का क्या धाम है, क्या सहज है। कबीर साहब ने जो सहज रूप अपनाया, सबको कठिन को सहज किया, इतनी इनकी महिमा है, वो महिमा हमारे जीवन में कैसे उतरे, तो इस बात पर बातें नहीं होती है। तो हम सब उन लोगों में सबको हम बहुत धन्यवाद दिए कि आपको ऐसी समझ आ रही है। सबको ये समझ लाने की ज़रूरत है कि जो कबीर साहब की इतनी महिमा है। हजारी वो तो लिखा, आइंस्टीन ने लिखा कि दुनिया को किसी एक रास्ते पर जाना है तो कबीर साहब का रास्ता होगा। अभी ओशो ने तुम्हें भाई साहब ने लिखा तो मानव सृष्टि के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व होकर कोई पैदा ही नहीं हुआ। मानव सृष्टि के इतिहास में राम कृष्ण बुद्ध महाप्रीत बड़े हो गए थे, राजा के लड़के थे, बड़े हो गए थे, बड़े हो गए। लेकिन कबीर साहब जैसा इनसे जो नज़दीक तुम्हारे जो हैं, किसी को खोजना तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे तो कोई माता पिता भी है, उनको तो वो भी मुश्किल, तुम्हारा घर होगा, झोपड़ी कम से कम होगी, उनको तो झोपड़ी भी नहीं। उनसे ज़्यादा तुम्हारे पास कोई और नहीं हो सकता सहाय। तुम प्रेरणा पाओगे तो कबीर से पाओगे, नहीं तो बुद्ध से पाओगे। राजा के लड़के थे, राजा के लड़का राजा
बन गया तो कौन बड़ी बात हो गई, लेकिन ये जमीन का उठ कर महापुरुष बन गया तो उनसे तुम झोपड़ी वाले हो, झोपड़ी वाला धनी हो गया, तब ना वो कैसे हुआ सीख सकते हो। और वो पहले ही राजा है, और राजा हो गया तो तुम्हारे पास से चुनाव लड़ने के पैसे नहीं, उसके पास तो 50 करोड़ है, तो चुनाव लड़ जाएगा, सबको पैसा बांट के जीत के बन जाएगा मंत्री। तो उससे प्रेरणा नहीं मिलेगी, इनसे मिलेगी, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, तुमसे ज़्यादा नीचे हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारे नाना चाचा, उनको कुछ भी नहीं, सीधा तालाब से आए, कौन पाला, कौन पोसा, कौन दूध पिलाया, कौन सब कुछ एकदम। तो कबीर साहब सबसे पास हमारे अगर किसी को पाएंगे तो कहीं प्रेरणा पाओगे तो कबीर साहब पाओगे, और कहीं नहीं मिल सकता। तो जो समझदार हैं वो हमको, और हमें इसी रूप में लेना है। कबीर साहब के बारे में आता है कि कबीर साहब सोए थे, और कमाली साहब 12 वर्ष की थी, वो पास में सोए थी, शिष्या कमाली साहब। तो चोर आ गया झोपड़ी, तो कबीर साहब को बंकिया के सोए, कमाली जगी तो साहब साहब तो हाथ में पकड़ लिए। 40 वर्ष से इसे हमको कुछ नहीं मिला इसके भाग्य में कुछ हो तो छोड़ देने इस झोपड़ी में 40 वर्ष से कुछ नहीं मिला, इसके भाग्य में कुछ पा जाने दो, मुँह पकड़ लिए। तो वो चोर अपना कुछ इधर ऊपर ऐसे मटके के ऊपर मटका रख के ऊपर रखा था, ऊपर पैर रख के ऊपर कुछ था, उतारना चाहा, खड़बड़ खड़बड़ गिरा, बहुत धड़ाम से चोर गिरा। कबीर साहब दौड़े जल्दी से, अरे चोट तो नहीं लगी, बचाओ, ध्यान पूछने लगे। चोर तो घबरा गया कि हाँ रख दीजिए बात रख दीजिए। तो चोर तो घबरा गया कि अब तो सब लोग आएंगे, मारे पीटेंगे, पुलिस में देंगे, चोर पकड़ा गए। और वो तो झाड़ने लगे, ये कहीं चादर उड़े थे, चादर बिछा दिए, और जो सामान वो था उठा रखने लगे कि ले लो भैया, लेके जाओ, और उसको झाड़ पहुँची। चोर एकदम पानी होके चरण में गिरा कि साहब हमारे जैसा नहीं, कितना हो जो आपका सर्वस्व लूट रहा था, उसके प्रति आप कृपा कर रहे हैं, आप कितना महान हैं। कोई ईश्वर होगा तो होगा, लेकिन नहीं जानता, लेकिन ईश्वर साक्षात देखा तो देख लिया। चोर का शिष्य बन गया। साहिब के रहने में अब जब हम लोग अभी कई मामले में विचार कर रहे हैं कि हमको खुद, जैसे साहब बोल रहे हैं, करहु विचार सब उपजाई, परिहर झूठा केर सका, एक सूत्र दिया, एक सूत्र छोटा सा, करहु विचार, हमारे जीवन में तमाम दुख हैं, उतर है करहु विचार तो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। दो ही बात रखना, विचार करो, विवेक में आओ, तुम्हारे सभी दुख अपने आप छटेंगे। परिहर झूठा केर सगाई, तुम्हारी सगाई माने संबंध झूठी चीज़ों से बनाए हो, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, राग में, दोष में, अपने में, पराये में, ऐसी चीज़ों में सगाई मन चित्त का संबंध जोड़ रखे हो। इसलिए लगता है कि ये हमारा, ये हमको हमारे सामने कैसे कुर्सी बैठ गया, ये हमको कैसे नीचे बैठने कर दिया, छोटी छोटी बातें फंसे हो। सगाई गलत जगह है भाई, उससे सगाई को क्यों हटा दो, विचार करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वारे, सामे घटे बढ़े रतियों ने, यही विधि आप संभाले। ऐसे साहब खुद तो लिखे, जैसे कहे वैसे करे, इन्हें कहे कुछ करे कुछ, कहीं एकदम तुम उतरो व्यवहार में, देखो व्यवहार बदलेगा नहीं, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। ऐसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निवारे, किसी से प्रेम, किसी से द्वेष, किसी से अपमान, किसी से रहमान, ये सब एकदम छोड़ो। तामे घटे बढ़े रतियों ने, ये भी इस तरह से तुम अपने को तैयार करो, तुम्हारे सामने समस्या वैसे खुलेगा दरवाजा, समस्याओं का समाधान खुल जाएगा और समस्याएं समाधान होगी। अभी 4-5 दिन पहले हमारे खुद में एक ज्ञान पैदा हुआ, कुछ टेंशन हो गया, व्यवहार में कुछ विद्यार्थी लोग थे, कुछ कहे तो 6 बजे चलना है, मौसम पार्क सफाई करना था, कभी पार्क है, सभी विद्यार्थियों को कहे कि चल के डायरेक्ट सफाई कर देना है। लोगों को पता चला वहाँ गंदा था, गंदगी थी, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है 6 बजे
सबको पूरी समझाए बहुत देर। 6 बजे कोई गए देखे तो कोई स्कूल है, सभी सो रहे हैं। 7 बजे तक गए, कोई तैयार नहीं, कोई चले। बहुत टेंशन हुआ। तो उसी के शाम को एक जगह सत्संग था तो गए थे, तो हम खुद सत्संग में वो वचन बोले थे। हमको उसी समय याद आया कि ये वचन बोलने के लिए नहीं थे, खुद में व्यवहार में उतारने के लिए है। कोई वचन व्यवहार में उतारने के लिए है। तो उसमें उनको बताए थे, जनता को ये वचन बोले थे कि राम ने, रामायण का है, राम ने लक्षण बताया है। संत महापुरुष ऋषि मुनि तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन सामान्य सज्जन आदमी कैसा होना चाहिए? सामान्य आदमी जो खाता पीता आदमी है, व्यवहार में काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? तो ऋषि मुनि बनना, संत बनना, महान महापुरुष बनना तो बड़ी ऊंची बात है। सामान्य आदमी कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि 2 ही बात रख रहे हैं। निंदा, केवल 2 बात। कि 2 बात हो तो तुम सामान्य नहीं हो, तुम सामान्य आदमी हो, तभी 2 बात तो कम से कम होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कह रहे हैं निंदा अस्तु उभय सम, ममता मम पद कंड, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, दुख मंदिर सुख कुंड। ऐसा कहा कि 2 चीजें जिसके अंदर है, निंदा अस्तुत उभय सम,